हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में जिसका टॉपिक रहने वाला है स्टार्टअप ड्यूरिंग कॉलेज। अब स्टार्टअप होता क्या है, स्टार्टअप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं आप, किस तरह से उसमें क्या क्या आगे करना चाहिए, वो सब कुछ ए टू जेड वीडियो डिटेल्स आज के वीडियो में होने वाली है अबाउट स्टार्टअप। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो जैसे कि मैंने सबसे पहले बोला कि स्टार्टअप होता क्या है, तो उससे हम स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टअप का डेफिनेशन इस तरह से हो सकता है कि कोई भी एक प्रॉब्लम आप ले सकते हो सोसाइटी में, कि आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दिस इज बेसिकली अ स्टार्टअप। उसमें आप कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हो, आपके आसपास सराउंडिंग प्रॉब्लम ले सकते हो, कोई एनवायरनमेंट रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड, बेसिक स्ट्रक्चर रिलेटेड, कुछ भी आप प्रॉब्लम उसमें ले सकते हो स्टार्टअप के अंदर। उसका एक प्रॉब्लम होता है, उसका एक सॉल्यूशन आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ स्टार्टअप। ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ पे एग्जाम का मतलब मैंने लिखा है एग्जांपल। ठीक है। सो मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा स्टार्टअप का आइडिया है जिसका नाम है हेल्थ केयर सिस्टम। अब इससे बेसिकली मैं करना क्या चाहता हूँ कि ये जो एक गवर्नमेंट की स्कीम है ई कार्ड सिस्टम, उसी रिलेटेड मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये बेसिकली मेरा स्टार्टअप का आइडिया, उसमें करना क्या होता है ये सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ कि मैं किस तरह से अपना स्टार्टअप डिजाइन करूंगा। सो दिस इज वन, एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जनरेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कार्ड इस तरह से दिखता है पूरा का पूरा यूजर का, जिसमें यूजर की पूरी डिटेल्स रहती है। यानी कि मेरा हेल्थ केयर सिस्टम रिगार्डिंग है, यानी कि मेरी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री। सपोज पास्ट में मैंने क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, मैं कौन कौन सी मेडिसिन लेता हूँ, यूजर कौन कौन सा, मतलब दूसरा कोई भी यूजर आए उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसमें पास्ट में प्रीवियस में कितने ऑपरेशन सर्जरी ऐसा कुछ हुई है, अभी कौन कौन सी मेडिकल मेडिसिन है वो कंज्यूम कर रहे हैं, आगे चल के उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये सब कुछ हो सकता है। पूरा का पूरा बॉडी चेकअप, वो सारा का सारा डेटा एक मैं ई कार्ड सिस्टम जनरेट करना चाहता हूँ। तो ये मेरा एक स्टार्टअप का आइडिया है। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ अ स्टार्टअप। मैं यहाँ पे आपको स्टार्टअप का एग्जांपल समझाना चाहता हूँ कि इसको एक स्टार्टअप आप कह सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे जैसे मैंने दूसरा सब कुछ लिखा है कि गवर्नमेंट की ई कार्ड सिस्टम योजना है, उसके सिमिलर मेरा स्टार्टअप है। बेसिकली आपने अगर इसके बारे में सुना हो तो वैसा ही मेरा एक स्टार्टअप है। ठीक है। अब उसमें आपकी पास हिस्ट्री, मेडिसिन की हिस्ट्री, सारे के सारे डॉक्यूमेंट, वो सब कुछ आप एक ही जगह पे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर स्टोर कर सकते हो। आपको सिर्फ एक लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड से सिर्फ लॉगिन करना रहता है, उसके बाद आपका एक क्लिक के अंदर पूरा का पूरा ई कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूड होगा। सो दिस इज जस्ट वन स्टार्टअप। और ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई अपना स्टार्टअप किया नहीं है, बट यहाँ पे मैं आपको एक सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये मेरा एक स्टार्टअप का आइडिया है। ठीक है। अब उसके बाद क्या, अब मान लीजिए कि मेरी तरह मैंने यहाँ पे कैसा ई कार्ड सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम का एक स्टार्टअप का आइडिया सोचा है। अब मान लीजिए कि आपने भी कोई एक ऐसा आइडिया सोचा रखा है, बट उसके बाद क्या, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू कि आपको अपने कोई भी फैकल्टी, एचओडी या फिर कोई भी जो आईटी इंडस्ट्री में है उसके साथ आपका स्टार्टअप का आइडिया शेयर करना है। इससे होगा कि आप मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपका फैकल्टी का एग्जाम्पल लेता हूँ कि आप अपने प्रोफेसर के साथ अपने स्टार्टअप के रिगार्डिंग डिस्कशन करते हो, तो वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है, तो उसको पता होता है कि ये स्टार्टअप क्या मार्केट में चलेगा, ये स्टार्टअप से बेनिफिट है कि ये स्टार्टअप बिल्कुल स्टार्ट करने जैसा नहीं है, लॉस ही लॉस होगा आगे चल के, या फिर उसमें कोई भी छोटा सा बड़ा चेंजेस, कोई भी उसमें चेंजेस करने की जरूरत होगी, तो आपके फैकल्टी आपको डेफिनेटली गाइड करेगी, क्योंकि उसको पता रहता है कि पास में कितने स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं, उसमें से कितने अभी सक्सेसफुली चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूँ, एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास स्टार्टअप का आइडिया हो, आप एक प्रेजेंटेशन बना के, पीपीटी बना के आपकी फैकल्टी, एचओडी या फिर कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन के सामने आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो आपको पता चल सकता है कि क्या ये स्टार्टअप की डिमांड आगे चल के होगी, या फिर ये स्टार्टअप एक पूरा का पूरा टाइम पास है, वो आप क्लियरली बता देंगे। ठीक है। उसके बाद एक बात आती है ग्रांट्स की। अब मान लीजिए कि आपको स्टार्टअप स्टार्ट करने के बाद उसमें थोड़े से फंड्स की जरूरत पड़ेगी, आपको फंडिंग चाहिए, तो आप ग्रांट्स भी उठा सकते हो। अब ये कैसे है, अब सबसे पहले बात कर देता हूँ कि इफ योर आइडिया इज गुड यू विल ऑल्सो गेट फंड्स फ्रॉम योर कॉलेज स्टार्टअप फंड। यहाँ पे मैंने एक बात मेंशन की है, कॉलेज स्टार्टअप फंड। अब ये मोस्टली जितनी भी अच्छी कॉलेज होती है, टायर 2 टायर 3, इसमें एक स्टार्टअप फंड रहता ही है, कि जिसमें आपको अपना स्टार्टअप पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन एक प्रेजेंट करना होगा,
और अगर अथॉरिटी को अगर मान लीजिए कि उसमें लगता है कि नहीं ये स्टार्टअप में हम फंडिंग देने के लिए रेडी है, तो फिर वो आपके स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। आपको जो बेसिक अमाउंट चाहिए, जितने 15,000 20,000, वो जितनी एज पर योर रिक्वायरमेंट, वो आपको ग्रांट्स भी देते हैं। अगली बात, मान लीजिए कि आपकी कॉलेज में ऐसा कोई स्टार्टअप फंड है ही नहीं, तो फिर आप क्या कर सकते हो? अगर आपके आइडिया में दम होगा तो फिर आप प्राइवेट कंपनीज के पास भी अपना फंड मांगने जा सकते हो। प्राइवेट कंपनी भी आपको फंडिंग करती है। अभी मार्केट में काफी सारी ऐसी कंपनी है जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है, तो आप वो कंपनी से डायरेक्टली ग्रांट्स ले सकते हो। इसके अलावा क्या है कि एक थिंग यहाँ पे नोट करने लायक है, और वो है पॉइंट नंबर 3, दिस वन, ठीक है। आपका आइडिया एक यूनिक होना चाहिए, आपका आइडिया कुछ डिफरेंट होना चाहिए दूसरे स्टार्टअप से, तभी तो कोई आपको पैसे देंगे ना। अगर मान लीजिए कि आपके आइडिया, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो स्टार्टअप है, उसमें कोई दम ही नहीं है, तो फिर क्यों कोई आपके स्टार्टअप में पैसा डालेगा? क्यों आपकी जो कॉलेज की स्टार्टअप जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपको फंडिंग देगी? तो फर्स्ट थिंग आपको चाहिए कि आपका आइडिया एकदम हटके होना चाहिए, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तभी कोई आपको फंड्स प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट थिंग मैं आपको बता दूं कि अगर आपका स्टार्टअप अच्छा हो तो आप उसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी दिखा सकते हो। आप उसके बाद फाइनल ईयर में इसके ऊपर काफी अच्छी फंडिंग रेज कर सकते हो। बट ये काफी दूर की बात है, अभी तो आपको सिर्फ स्टार्टअप का आइडिया स्टार्ट करना है इसके रिगार्डिंग है, ठीक है। आगे चल के मैं इसको समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपने स्टार्टअप के आइडिया को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए अभी देर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन दे दूं कि मान लीजिए कि आपका स्टार्टअप का आइडिया टोटली डिफरेंट है, आपको लगता है कि ये मार्केट में जरूर से चलेगा, तो आफ्टर इंजीनियरिंग इसकी डिमांड कितनी बढ़ सकती है, ये देखिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप जैसे ही आपका इंजीनियरिंग का खत्म होगा 4 साल, उसके बाद ये आप कंटिन्यू कर सकते हो। आप अपनी खुद की कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो, जस्ट आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत है। और सो मेनी एग्जाम्पल आपको मार्केट में अभी अवेलेबल है। वन प्लस एक काफी, मतलब वो तो 2 दिन थे चाइना में बैठ के, एक कॉफी शॉप में बैठ के बातचीत हो रही थी, और वहां से वन प्लस का बोन हुआ था। उसी छोटी सी कैफे में से वन प्लस पूरी दुनिया में आज फैली हुई है। दूसरा एग्जाम्पल है ओयो का। ओयो की स्टार्टिंग की जो मीटिंग थी ना, वो तो कैफे में ही होती थी। ओयो के पास तो अपनी खुद की ऑफिस भी नहीं थी, वहां से ये स्टार्टअप निकल के आज पूरे इंडिया में काफी फेमस है। तीसरा है लेंस कार्ड, पीयूष बंसल। अभी शार्क टैंक में आपने देखा ही होगा कि कहाँ पर शार्क टैंक के लास्ट एपिसोड में कहाँ से लेंस कार्ड स्टार्ट हुआ था, जब पीयूष बंसल ने अपनी पीच रजू करी थी, अपनी पीच रिप्रेजेंट करी थी सभी शार्क के सामने। तब वहां पे आपने पूरी की पूरी शार्क लेंस कार्ड की स्टोरी भी देखी होगी। और इतने तो कितने सारे मार्केट के अंदर आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि कॉलेज टाइम में स्टार्ट किया हुआ स्टार्टअप आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो आपको सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना चाहिए अपने स्टार्टअप के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आज के वीडियो में कुछ आपको नया इन्फॉर्मेटिव मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, तो उसको भी पता चले कि स्टार्टअप किस तरह से स्टार्ट होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।